अंग्रेज चले गए लेकिन पाकिस्तान और चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट छोड़ गए। भारत को चीन और पाकिस्तान ऐसा उलझा कर रखता है कि देश को मुश्किल से ही याद आता है कि अंग्रेज़ों ने हम पे 200 सालों तक राज किया है। लेकिन अचानक से हम अंग्रेज़ों को क्यों याद करने लग गए? अचानक से नहीं याद कर रहे। दरअसल हुआ ये है कि अंग्रेज़ों को नया राजा मिल रहा है। राजा की ताजपोशी में करीब 125 मिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं। रुपए में ये रकम 10.25 अरब के करीब बैठेगी। वैसे रकम चाहे जितनी भी हो, उनका पैसा है, वो लुटा रहे हैं। हम इस पर बात क्यों करें? बात इसलिए करेंगे क्योंकि अंग्रेज़ों ने 200 साल के राज में भारत से जो रकम लूटी थी, अगर उसको लौटाने की नौबत आ गई तो पूरे देश के साथ राजा भी सड़क पर आ जाएंगे, तब भी पूरी रकम नहीं लौटा पाएंगे। तो सोने की चिड़िया रहे भारत से क्या क्या लूटा गया वो बताएंगे आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे आपको अंदाज़ा है कि ब्रिटेन ने इंडिया से मोटा मोटी क्या अमाउंट लूटा होगा? जब तक आप गेस कर रहे हैं तब तक बात शुरू करते हैं रिसर्च से। उत्सव पटनायक की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अंग्रेज़ों ने 200 साल में भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर की रकम लूटी। रुपए में यह रकम इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कन्वर्ट करने वाला सिस्टम फेल हो जाएगा, लेकिन आसानी से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंडर किए गए रिसर्च के अकॉर्डिंग 2016 में ये रकम ब्रिटेन की जीडीपी से 17 गुना ज़्यादा थी। कहा था ना आपको कि अगर अंग्रेज़ों को ये रकम वापस लौटानी पड़ गई तो राजा समेत जनता सब सड़क पे आ जाएंगे। खैर, वैसे लूट की रकम वापस लौटाने वाली बात कोई मजाक नहीं है। अंग्रेजी में एक टर्म होता है रिपारेशन। रिपारेशन के लिए हिंदी में सबसे आसान शब्द होगा हर्जाना या भरपाई। अफ्रीका के जिन लोगों को गुलाम बनाया गया था एक दौर में, वो अब यूरोप के देशों से हर्जाना ले रहे हैं इस तरीके का। भारत के मामले में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने गुलामी के दौर में भारत से जो लूट हुई है उससे जुड़ी हर्जाने से जुड़ी एक स्पीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी। हो सकता है कि वो वायरल स्पीच आपने सोशल मीडिया पर या इंस्टा रील्स में देखी हो, तो हो सकता है कि सुनने में अभी जो बात बेहद हल्की लग रही है वो एक दिन सच्चाई में तब्दील हो जाए। लेकिन जब तक इंडिया यूके के मामले में रिपारेशन रियलिटी नहीं बन जाता, तब तक बात करते हैं बाकी के लूट की जो अंग्रेज़ों ने 200 साल में भारत में मचाई। 45 ट्रिलियन डॉलर वाला अमाउंट अगर चौंकाने वाला था तो आपको एक और आंकड़ा देते हैं। जब 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ भारत में आना शुरू हुए तब ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का शेयर 24.5% का था। लेकिन 200 सालों के बाद जब अंग्रेज़ चले गए तो इसी ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का शेयर घटकर 4.2% का रह गया। इसकी वजह थी सिस्टमेटिक लूट और अंग्रेज़ों का टैक्स का फ्रॉड सिस्टम। इस फ्रॉड सिस्टम से हुई लूट की बात सिर्फ कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने नहीं की है, बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने एक यूएस टूर के दौरान इसकी चर्चा कर चुके हैं। ऐसी चर्चा के बीच पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक आंकड़ा देते हैं ताकि आपको ये लूट आसानी से समझ में आए। भारत का गोल 2024 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और जो रकम भारत से गुलामी के दौरान लूटी गई थी वो 45 ट्रिलियन की है। मतलब अगर अंग्रेज़ों से हिसाब किताब सेट कर लिया जाए तो भारत रातों रात 2024 के टारगेट से 7 गुना बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन इसकी कीमत ये होगी कि यूके पूरी तरीके से सिर्फ सड़क पर नहीं आ जाएगा, बल्कि कई नस्लों तक कर्जदार भी रहेगा। लेकिन अगर वो तुरंत 45 ट्रिलियन की यह रकम लौटाने की हालत में नहीं भी है तो भी इंडिया छोटी मोटी लिस्ट फॉरवर्ड कर सकता है। इस लिस्ट में कोहिनूर की मांग हो सकती है। भारत से लूट कर कोहिनूर 1849 में क्वीन विक्टोरिया को दे दिया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों से ऐसी चोरी का माल लौटाने की उम्मीद शायद बेईमानी है, क्योंकि उन्होंने टीपू सुल्तान की तलवार तो लौटा दी थी, लेकिन टीपू की डेड बॉडी से लूटी हुई अंगूठी को 2014 में 1,45,000 पाउंड में नीलाम कर दिया था। ऐसे ही चोरी की हरकत थी शाहजहां का वाइन कप चुराना, और ये लिस्ट जो है हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी एंडलेस है। इसी लिस्ट का हिस्सा है चुराई गई भारतीयों की जिंदगी, जिनोसाइड। वो जिनोसाइड जो बंगाल में आए अकाल के दौरान 1943 में हुआ था। तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज़ों ने अमानवीयता दिखाते हुए भारत के अनाज को अपने हिसाब से स्टॉक पाइल यानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 30 लाख भारतीयों की भूखमरी से मौत हो गई। ऐसे इतिहास वाले अंग्रेज़ अभी भी राजशाही को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके सेलिब्रेशन में अरबों लुटा रहे हैं। ऐसे में एज इंडियंस जब कभी भी हम लोगों को पाकिस्तान और चीन से फुर्सत मिले तो थोड़ा कन्वर्सेशन अंग्रेज़ों को लेकर शुरू करने की ज़रूरत है। क्या पता भारत को 45 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का रातों रात मौका मिल जाए। बाकी इस स्टोरी के सिवा यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसी स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारुक।